लेकिन आप ये खुद सुनेंगे तो वो ज़्यादा इम्पैक्टफुल होगा। Words and how they come together was just so beautiful. कुरान journaling करूँ। अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक फ्रेंड्स। अगर आप न्यू हैं चैनल पे तो मेरा नाम हिना है और मैं एक मुस्लिम पाकिस्तानी / कैनेडियन मॉम हूँ और ये है मेरा चैनल कॉल चाय विद हिना, जहाँ पे मैं शेयर करती हूँ कुरान जर्नलिंग विद माय बिजी मुस्लिम मॉम रूटीन। आज मेरा सेकंड डे था कुरान जर्नलिंग का और बिटवीन नाउ एंड फ्राइडे मेरी कोशिश थी कि मैं एक कंसिस्टेंसी के साथ अपनी कुरान जर्नलिंग की रूटीन रखूँ। दिस meant जर्नलिंग बिटवीन 9 to 10 AM सुबह के वक्त। आज सेकंड डे था, एक्साइटेड थी टू कंटिन्यू माई जर्नी। आज सुबह मैंने हस्बैंड को नाश्ते के साथ ही बेटियों के लिए लंच भी बना दिया था। उसके बाद दोनों बेटियों को स्कूल छोड़ने के बाद मैंने अपना नाश्ता किया और उसके बाद अपना मिल्कशेक बना के कुरान जर्नलिंग स्टार्ट कर दी। मैं एक भी मिनट ज़ाया नहीं करना चाहती थी। मैंने कंटिन्यू किया फ्रॉम आया 1C which is on the Arabic word hamd which was from the word alhamdulillah, जिसका मतलब उस्ताद नोमान ने बताया था कि hamd का मतलब है praises only belongs to Allah subhanahu wa ta'ala and no one else। फिर कुछ और प्यारी बातें उस्ताद नोमान ने बताई जो मैं आपके साथ एक अलग वीडियो में शेयर करूंगी, जब मैं समराइज़ करूंगी इस सूरह से मैंने क्या सीखा और कैसे आगे जाके एज अ मुस्लिम मॉम मैं इसको अपनी लाइफ में अपनी फैमिली के साथ इम्प्लीमेंट करूंगी। सो स्टे ट्यून फॉर दैट। इट वाज सो पावरफुल। जिस तरीके से उन्होंने एग्जांपल्स दिए, जिस तरीके से उन्होंने समझाया, वाज ब्यूटीफुल। अच्छा, इसके बाद फिर मुझे कुकिंग करनी थी तो मैंने मसाले वाले आलू के चावल बना लिए थे जो कि प्रेशर कुकर में बने थे तो इतना टाइम नहीं लगा। और फिर थोड़ी सी किचन की सफाई की एंड आई कॉल इट अ डे, या लेट्स जस्ट से कि कॉल इट द मॉर्निंग, क्योंकि दोपहर के 2 बजने वाले थे और बच्चों को स्कूल से लाना था। तो आज डे 3 था क्योंकि मेरी सफाई वाले काम नहीं थे घर में और कोई ख़ास काम नहीं था, बच्चे स्कूल में थे। तो मैंने आज की कुरान जर्नलिंग स्टार्ट की थोड़ी सी लेट। डे 3 काफ़ी शॉर्ट नज़र आएगा। मैंने अपना 30 मिनट्स का अलार्म लगाया था ऑन माई कंप्यूटर क्योंकि इतना ही टाइम था मेरे पास आज। 30 मिनट्स का लेक्चर मैंने सुना था बट इट वाज वेरी वेरी पावरफुल। बाय द एंड ऑफ डे 3 आई वाज ऑन आया 2। मैं होप कर रही थी कि एक और टाइम मिलेगा, मुझे और टाइम मिलेगा तो मैं करूँगी, बट हो नहीं सका। दोपहर के 2 बजे के बाद मेरे लिए टाइम ऐसा भागता है कि मैं बता नहीं सकती। बट जिस डिटेल में मैंने रब्बिल आलमीन के बारे में सुना, शायद ही कभी सुना होगा, इट वाज मेस्मराइजिंग। इस आया में सबसे अहम बात यही थी, उस्ताद नुमान ने बताई कि अल्लाह ताला को आप एक्सेप्ट करो एज योर मास्टर एंड यू एज अ स्लेव। बस फिर छोटी छोटी डिटेल्स वर ब्यूटीफुल माशाल्लाह। मेरा बहुत ज़्यादा दिल था कि मैं आयत 2 को स्टार्ट करूँ विच वाज द नेक्स्ट लाइन, अर्रहमान अर्रहीम। ये 2 नाम अल्लाह ताला के मेरे एब्सोल्यूट फेवरेट हैं। इनका सही तरीके से मतलब मैंने रमज़ान के इस्लामिक लेक्चर्स में सुना था, वो भी उस्ताद नमान का लेक्चर था। पर आई हैड टू स्टॉप की कुकिंग मैंने बनाई थी चना दाल और गोश्त। ये रेसिपी टाइम मांगती है, इसलिए मेरे पास और कुरान जर्नलिंग का टाइम नहीं था। ऑल्सो आटा भी गूंदना था और फिर 2 बजे का टाइम आने वाला था विच मेंट स्कूल पिकअप। तो दिस एंडेड डे 3 ऑफ माई कुरान जर्नलिंग। अभी सुबह के 9 बज चुके हैं और 9:07 हो गए। इस टाइम पे मुझे नाश्ता रेडी करके चाय लेके अपनी और ऊपर जाना था कुरान जर्नलिंग के लिए। टाइम थोड़ा सा आगे भाग रहा है। आज डे 4 है और या आई एम नॉट ऑन स्केड्यूल व्हिच रियली सक्स, बट मैं कोशिश करूँगी कि 9:15 तक या 9:30 तक नाश्ता करके ऊपर जाऊँ और अपना जर्नल स्टार्ट करूँ। आज का दिन सबसे ज़्यादा प्रोडक्टिव था। मैंने काफ़ी सारे घर के भी काम ख़त्म किए और साथ ही अपनी कुरान की जर्नलिंग की। मैं उस आयत पे थी जो मैंने आपको पहले भी बताया था मेरी सबसे ज़्यादा फेवरेट है। अल्लाह ताला के 2 बहुत ही खूबसूरत नाम अर्रहमान अर्रहीम। ये लेक्चर मेरे लिए बहुत ही ज़्यादा ख़ास था। लिटरली ये लेक्चर सुनते हुए मुझे गूज़बम्प हो रहे थे। इट वाज दैट इम्पैक्टफुल।
मैंने एज़ यूजुअल अपने कंप्यूटर पे टाइमर लगा दिया था 30 मिनट्स का। इस तरह मैं ऑन स्केड्यूल के साथ साथ प्रोडक्टिव भी रही। इस तरह डिस्ट्रैक्शंस भी कम होती हैं और फोकस ज़्यादा मेरे लिए बढ़ता है। कमेंट्स में बताइएगा अगर आप भी टाइम ब्लॉक करती हैं फॉर योर टास्क। ये जो मैंने लेक्चर सुना था अर्रहमान अर्रहीम के बारे में, अल्लाह ताला के दो ऐसे नाम जिनका मतलब है मर्सीफुल इंग्लिश में, लेकिन जब मैं इंग्लिश में मर्सीफुल पढ़ती थी मुझे तब भी समझ में नहीं आता था इसका एग्जैक्टली मतलब क्या है। आप जितने भी चैट जीपीटी से पूछ लो या इसका मतलब निकालने की कोशिश कर लो थ्रू डिक्शनरी, थ्रू गूगल, वेब सर्च, आपको नहीं समझ में आता जब तक कोई इस्लामिक लेक्चरर जो हैं वो जिस तरह नुमान अली ख़ान है वो आपको समझा ना दें कि इसका मतलब क्या है। ओवरऑल मैं आपको ये बता सकती हूँ, लेकिन आप ये ख़ुद सुनेंगे तो वो ज़्यादा इम्पैक्टफुल होगा। बट इसका मतलब ये है कि ह्यूमन जो हैं उनको हर चीज़ चाहिए होती है। अब अल्लाह ताला ने आज की टेम्प्रेरी चीज़ों का भी आपका ख्याल रखा हुआ है और इंसान को जो है वो आप फ्यूचर के बारे में भी सोचता है, फ्यूचर के भी लिए भी चीज़ें चाहिए होती हैं और अल्लाह ताला ने कहा है कि उसके बारे में भी ही मैंने आपके लिए सोच के रखा हुआ है, तो आपको फ़िक्र करने की ज़रूरत नहीं है। तो अर्रहमान अर्रहीम का मतलब ही यही है कि अल्लाह ताला ने आपके आज की ज़रूरत का भी ख्याल रखा हुआ है और आपके आने वाली ज़रूरत का भी ख्याल रखा हुआ है। आई थिंक सुबहान अल्लाह, इससे ज़्यादा खूबसूरत अंडरस्टैंडिंग ऑफ दीज वर्ड्स could not be explained anywhere better, मैंने बहुत ज़्यादा लेक्चर्स सुने हैं अर्रहमान अर्रहीम पे उर्दू में, बट कभी मुझे इतना साफ़, इतना क्लियरली ये समझ में नहीं आया जितना मैंने ये लेक्चर सुनते हुए आया है। इट वाज ब्यूटिफुल, जस्ट बियॉन्ड ब्यूटिफुल। आयत 3 स्टार्ट करने से पहले 30 मिनट्स का अलार्म बज चुका था, सो आई हैड टू स्टॉप हियर फॉर नाउ। मैं जल्दी से नीचे जाके अपने किचन के सारे काम ख़त्म किए, विच वाज मेनली क्लीनिंग द डिश वॉशर एंड क्लीनिंग द काउंटर्स। सुबह का जो है वो किचन काफ़ी साफ़ था। आई डोंट नो कैसे, बट शायद मैंने कर लिया होगा, इस वजह से मुझे याद नहीं है। बट मैंने फटाफट बाकी के काउंटर्स वगैरह साफ़ किए। मेन था कि सारे बर्तन संभालना, वो मैंने संभाल दिए थे। फिर उसके बाद मैंने अपना बीट बेरी स्मूदी बनाया। बहुत ही ज़्यादा ही हेल्थी है फॉर योर गट। आई ड्रिंक इट ऑलमोस्ट एवरी अदर डे। बहुत ही इजी है बनाना फ्रोज़न फ्रूट्स के साथ। बस ये बना के मैंने वापस ऊपर चली गई थी जल्दी से टू कंटिन्यू माई आयत 3 एंड आई वाज सो फोकस्ड कि मैंने आयत 3 पूरी फिनिश कर भी ली, जो कि बहुत ही अनएक्सपेक्टेड था क्योंकि मैं साथ साथ नोट्स काफ़ी ज़्यादा बना रही थी, तो मुझे लगा था कि मैं ख़त्म नहीं कर सकूँगी। बट वो 30 मिनट्स एक आया के लिए परफेक्ट थे। मैं बहुत ज़्यादा खुश थी विद माई प्रोग्रेस एंड इट वाज जस्ट अमेजिंग। आया 4 मैंने स्टार्ट की और जब इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन के बारे में सुना, आई वॉज अगेन मेस्मराइज्ड विद द मीनिंग। मैंने बल्कि एक दफ़ा पॉज करके ये भी सोचा कि मैंने अपनी 50% लाइफ ऐसे ही टाइम ज़ाया करके गुजार दी। सीरियसली हम लोग आजकल इतनी मटेरियलिस्टिक चीज़ों के पीछे भाग रहे हैं कि अपने इतने प्यारे इस्लाम को, नबी को, कुरान को और सबसे बड़ा द किंग ऑफ ऑल किंग्स अल्लाह ताला, अल्लाह पाक को हम भूल गए हैं और भूलते जा रहे हैं। तो मेरी यही दुआ है कि हम सबको अल्लाह ताला सिरातुल मुस्तकीम पे रखें। आमीन सुम आमीन। आया 4 मेरी आज ख़त्म हो गई थी ऑन डे 4 अल्हम्दुलिल्लाह। इट वाज अ सररियल लेक्चर। अब 147 हो गए हैं, जिसका मतलब है कि बच्चों को स्कूल से लाने का टाइम होने वाला है। तो मैं अभी बस अपनी मॉम ड्यूटी करूँगी, उनको पिक करूँगी, लंच का टाइम होगा। सो दिस ऑफिशियली एंड्स दी डे 4 ऑफ मी डूइंग माई कुरान जर्नल। कल फ्राइडे है तो फिर मैं कल इंशाल्लाह फ्राइडे को कोशिश करूँगी वापस मॉर्निंग रूटीन पे आने की। लेट्स सी हाउ इट गोस। सी यू टुमारो। Okay, so day 5 and the last first week, or let's just say first 5 days of me doing Quran journaling, मैंने सोचा भी नहीं था कि मैं इतनी प्रोडक्टिव किसी भी काम को लेके हो सकती हूँ। I have to appreciate myself on pulling this off, क्योंकि कुछ दिन बीच में मुझे बहुत ही ज़्यादा लेज़ीनेस भी फील हुई थी, पर I had to keep going। जो स्टार्ट किया है वो ख़त्म भी करना होता है। आज का दिन बहुत ही ज़्यादा फॉगी था।
और एक दो दिन पहले तो यहाँ पे टोर्नेडो वार्निंग भी आई थी क्योंकि एप्पल शावर्स ब्रिंग मे फ्लावर्स वाली बात हो गई। आज फ्राइडे है। सूर्य अफ्ताब मैंने ऑलरेडी टीवी पे लगा ली थी सुबह। उसकी तिलावत मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है सुबह को। और अभी चाय रेडी हो रही है, नाश्ता रेडी हो रहा है। 9 बजे तक मेरा गोल है कि मैं अपना नाश्ता कंप्लीट करके और अपनी कुरान जर्नलिंग करूँ। उससे मैंने कुरान जर्नलिंग स्टार्ट किया है। मेरा माइंडसेट बहुत ज़्यादा पॉजिटिव रहा है और बहुत ही मज़ा आ रहा है। एक प्रोडक्टिव दिन फील हो रहा है और ऑनेस्टली टाइम में बरकत ही बरकत है कि 5th डे द एक्सपीरियंस हैज़ बीन इनक्रेडिबल। बट फॉर अभी के लिए जो है आज का प्लान यही है कि 9 बजे तक 9 से 10 अपनी कुरान जर्नलिंग करनी है, जर्नल करेंगे और फिर और बहुत सारे काम है। घर की सफाई है, कुकिंग है, बच्चों के छोटा सा ओवरनाइट पैकिंग करनी है। तो ये एक बहुत ही रियल सिचुएशन है जो आप देख रहे हैं। दीन को दुनिया के साथ एज अ बिजी मुस्लिम मॉम कैसे चलाया जाता है। सो दिस इज़ व्हाट दिस व्लॉग इज़ ऑल अबाउट। तो ये आ गया हमारा नाश्ता, पराठा अंडा, क्लासिक पाकिस्तानी नाश्ता इन कनाडा। घर थोड़ा सा आपको मैसी लगेगा क्योंकि सफाई नहीं हुई हुई। सुबह बच्चों के लंचेस, हस्बैंड का नाश्ता, फिर ब्रेकफास्ट बच्चों का, ये सारा करने के बाद उनको ड्रॉप ऑफ किया जाता है स्कूल। फिर मैं अभी आई हूँ तो वो 9 से 10 मेरा फ्री टाइम है। तो मैं बैठ के आराम से नाश्ता करूँगी, अपनी चाय पीऊँगी और साथ ही ये चाय लेके जाएंगे हम ऊपर मेरे ऑफिस में और वहाँ पे हम स्टार्ट करेंगे कुरान जर्नलिंग। सो बी राइट बैक। यहाँ पे आ चुकी है। ये सेटअप वैसे का वैसे ही है जैसे कल मैंने इसको छोड़ा था। इसको साइड पे करके, चाय मस्त है, सुबह की चाय मिस नहीं कर सकती मैं। कमेंट्स में बताइएगा इफ़ यू लव योर मॉर्निंग चाय और आप इसके बगैर अगर नहीं रह सकते, कमेंट लास्ट में करिएगा। ओके, इसको ओपन करते हैं। सो इसमें नोट्स भी थे एट द एंड ऑफ द लेक्चर्स जो मैंने नहीं किया, छोटे छोटे क्विज थे। वो मैंने सोचा कि सारे लेक्चर्स पढ़ने के बाद गोइंग ओवर द नोट्स मैं बाद में कर लूँगी, जस्ट टू सी कि मुझे एग्जैक्टली क्या याद है बिफोर आई गो ऑन टू द नेक्स्ट सूरा। आई डोंट नो अगर ये अच्छा आइडिया नहीं, क्योंकि मैं पहली दफ़ा कुरान जर्नलिंग कर रही हूँ तो आई एम जस्ट लर्निंग एज ए गो। पर मैंने बहुत सारे माशाल्लाह नोट्स बनाए हैं। मैं कुछ कुछ जगहों पे डेट्स लिखना भूल गई। आई वुड सजेस्ट अगर आप अपने नोट्स बना रहे हैं तो डेट्स लाजमी रखें, जस्ट सो दैट यू नो कि आपने कब किया, हाउ कंसिस्टेंट यू बीन, एंड अगर कोई चेंजेस में करना हो बाद में कर सकें। तो अर्रहमान अर्रहीम पे जो है आके कल मेरा एक इमोशनल ब्रेक डाउन हुआ था। Just learning about those two words and how they come together was just so beautiful. मैं पूरे इस आयत की जो एक्सपीरियंस था इसको लर्न करने का, जो हम हर नमाज में पढ़ते हैं, ये मैं आपको किसी और वीडियो में बताऊंगी। मैं जल्दबाजी बिल्कुल नहीं कर रही हूँ। इट्स जस्ट दैट आई वांट टू स्टे कंसिस्टेंट और अपने नोट्स बहुत एहतियात से बना रही हूँ। व इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन पे मैं थी अभी, एंड आई एम जस्ट गोइंग टू फिनिश दिस अप। Now another thing I do is I put the timer on, so 9:07 अभी सुबह के हो रहे हैं। So instead of the 30 minutes, I'm going to put in the 1 hour. 1 hour is going to be a bit much क्योंकि मुझे 9:55 पे निकलना है। So I'll put like 50 minutes on here. So 50 minutes मेरे पास हैं to just continue my Quran journaling and of course drink my chai. So let's start. Bismillah. Becomes cool. He doesn't get an email the day before. Don't worry, it's going to be cool. Okay, मैं आया 5 पे हूँ जो कि है स्टार्ट होती है आफ्टर वाइया का नस्तीन पे, नस्तीन के बाद विच इज़ दी एहदिना सिरात मुस्तकीम। और उसमें जो फर्स्ट वर्ड है उसके बारे में बता रहे थे और उनके एंड में, ये मैं बाद में शेयर करूँगी, बट आई हैड टू स्टॉप हियर एंड जस्ट गो थ्रू दिस। गाइडेंस जो है इट चेंजेस योर स्टेटस। तो अगर आपके पास दुनिया में आपके पास पैसा, कपड़ा, गाड़ी या अच्छा घर, महंगा घर, अच्छा घर नहीं बट महंगा घर है, नहीं है, सॉरी आपके पास नहीं है, लेकिन आपके पास अल्लाह ताला की गाइडेंस है, तो आप सबसे अमीर,
बंदे हो इस दुनिया में, और अगर आपके पास सब कुछ है लेकिन आपके घर में अल्लाह ताला की गाइडेंस नहीं है तो अनफॉर्चुनेटली आप सबसे गरीब इंसान हो। तो ये जो हमारे बड़े बड़े घर हैं, हमारी गाड़ियाँ हैं, हमारे लग्जरी ब्रांडेड कपड़े हैं, वो मैटर ही नहीं करते, क्योंकि इस वक्त इस दुनिया में सबसे इम्पॉर्टेंट जो है वो अल्लाह ताला की गाइडेंस है। इट इज़ सो ब्यूटिफुल। आई लव द वे हाउ ही सेज कि इट जस्ट चेंजेस योर स्टेटस, इट जस्ट चेंजेस इट एंड नथिंग एल्स आफ्टर दैट मैटर्स, क्योंकि अल्लाह की गाइडेंस इतनी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। आई जस्ट वांट टू शेयर दैट विद यू गाइस। मतलब इतने डिटेल से नुमान अली ख़ान जो हैं वो अपने लेक्चर्स बताते हैं, और सबसे इजी तरीके से कि एक 12 साल का बच्चा भी अंडरस्टैंड कर सकता है। सो आई एम जस्ट गोइंग टू कंटिन्यू, क्योंकि मुझे इतना मज़ा आ रहा है मैं आप लोगों को बता नहीं सकती। ओके, टाइमर हो चुका है, तो 1 घंटा जो है वो हो चुका है जर्नल का। इट वॉज़ वेरी इंटेंस, वेरी ब्यूटिफुल, अगैन वेरी इमोशनल टू। कुछ चीज़ें हैं जो मैं आपको बाद में बताऊंगी जो मैंने सीखी हैं about transformation, about the ayah. So I'll share that later. मैं अभी जो है 10 बज चुके हैं, तो मैं जाके अपनी बेटी को लंच के लिए पिकअप करूँगी। उस चाय जो है वो ख़त्म हो चुकी है already, which is crazy, but I will probably do some housework, तो मैं आपको उस रूटीन में लेके चलती हूँ अभी। ओके, तो अब 1:13 हो गया, मेरे पास एग्जैक्टली 1.5 आवर है अपने काम ख़त्म करने के। थैंक गॉड कि मैंने अपने कुरान की जर्नलिंग सुबह ही कर ली थी, क्योंकि अभी मैंने क्या किया है कि मैं बच्चों को छोड़ कर आई हूँ लंच पे वापस, और लोग चले गए हैं स्कूल, और उसके बाद मैंने देसी ग्रोसरी स्टोर था वहाँ जाना था, वहाँ से फिर मैंने वो लेनी थी, मेरी मॉम ने कुछ मंगवाया था, मामा ने क्या करेंगे इसको, वेरी देसी लेडी। तो ये रे मुलेठी पाउडर, आई डोंट नो अगर ये कुकिंग में जाती है किधर जाती है, बट दिस इज़ व्हाट शी वांटेड। एंड देन शी आल्सो टोल्ड मी कि उनको वो चाहिए मिंट, फ्रेश मिंट। उन्होंने गर्मी आज काफ़ी ज़्यादा हो रही है, हब्स है, तो वो कुछ मिंटी लेमन कुछ बनाएंगी। खाना आज उनके घर पे होगा रात को, प्लस स्टे ओवर है। तो मैंने फिर अभी वापस आके, ह्यूमिड काफ़ी होता है, तो मैंने शावर वगैरह लिया है। अभी आप देख सकते हो कि किचन का ऐसा कोई ख़ास काम नहीं हुआ हुआ। किचन सुबह जो मैं करके गई थी, बस वो वाला एरिया वो सारा साफ़ है। डाइनिंग का कुछ एरिया साफ़ है। मैंने अपना पर्स भी वहीं पे छोड़ा हुआ है क्योंकि अभी जो है वो सफाई अभी थोड़ी सी रहती है। अभी आलू के पराठे जो हैं वो बनाने हैं, तो वो रखने हैं। थोड़ा सा ये मैस है यहाँ पे, ये सारा साफ़ होगा, और उसके बाद देखते हैं अगर हमारे पास थोड़ा सा और टाइम हुआ वो करने का, क्या कहते हैं, कुरान जर्नलिंग का, तो फिर मैं इंशाल्लाह लाजमी करूँगी। इवन इफ़ इट्स लाइक, अब मैं ये है कि 45 मिनट्स का वो लगा देती हूँ आवर ब्लॉक। तो ये है कि 45 मिनट्स में 2 बजे तक मैं कोशिश करती हूँ काम घर के जो है ख़त्म कर दूँ, सारा साफ़ सफाई ये सब करनी है। चीज़ें एज इज़ पड़ी हुई हैं, यू कैन सी। कुछ लॉन्ड्री भी हुए थे, कपड़े भी वहाँ पे पड़े हुए हैं, कुछ ब्लैंकेट्स कल रात की पड़ी हुई हैं, क्योंकि ये कमरा साफ़ ही नहीं हुआ बिल्कुल भी, ड्राइंग रूम। तो अब यह है कि ये सारा साफ़ करते हैं जल्दी से।
जो है आलू उबाल दूँ। आलू का पानी जो है हर जगह फैलता जा रहा है क्योंकि चूल्हा बहुत ज़्यादा तेज़ था। मैं कोशिश कर रही हूँ कि ये कंप्लीट हो जाए। अभी 1:32 हो चुके हैं। मैंने जो आवर ब्लॉक सुबह का लगाया था उस पे हम सिरात मुस्तकीम पे थे। उसका मतलब जो है उस्ताद नुमान अली ख़ान बता रहे थे और मेरा जो आया 5 है वो बस ख़त्म होने वाली थी। सो लेट्स जस्ट ट्राई टू फिनिश दिस अप और देखते हैं कि कितना आगे मैं जाती हूँ उसमें। Don't come here, you're so awesome. ओके मैंने आपको बताना था ये मेरे पास आलू जो हैं वो हो गए थे। बीच में मैंने कुरान जर्नलिंग जो है वो 20 मिनट्स कर ली थी फ्रॉम लाइक अराउंड 1:45 to 2 o'clock। तो 2 बजे के बाद फिर मैं कर नहीं सकी क्योंकि मुझे लंच की प्रिपरेशन करनी है और फिर मेरे पास सिर्फ 5 मिनट है बच्चियों को स्कूल से पिकअप करना है। मेरी कोशिश होती है उनके निकलने से पहले मैं वहाँ पे हूँ जस्ट फॉर सेफ्टी रीजंस। तो अभी जो है बस अब आज की कुरान जर्नलिंग नहीं होगी, हो चुकी है, सुबह की है थोड़ी सी 20 मिनट बीच में की। काम भी घर के हो गए थे। टाइम ब्लॉक करना मैंने नोटिस किया इसमें बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ताकि आपका जो दिन है वो प्रोडक्टिव भी हो, बरकत भी हो उसमें। और दूसरी बात सबसे ज़रूरी बात यह है कि आप कंसिस्टेंसी रखें। इस हफ्ते मेरा गोल था कि मैं 5 दिन कंसिस्टेंट रहूं कुरान जर्नलिंग पे और मेरा बस सूरह फातिहा बिल्कुल ख़त्म होने वाली है। लास्ट आया 2 आयत जो हैं वो रह गई हैं लाइंस। तो यह है कि मैं प्रॉबली इसको कंटिन्यू करूँगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो, आपको इंस्पायरिंग लगी हो, आपको रूटीन अच्छी लगी हो और आप भी जो हैं वो ऐसी वीडियोस पसंद करती हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में बताइएगा आप ये वीडियो कहाँ से देख रहे हैं। गिव इट अ लाइक एंड इंशाल्लाह फिर मैं आपसे मुलाकात करूँगी अगली वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। सबके लिए बहुत सारी दुआएं, बहुत सारी पॉजिटिव वाइब्स। इंशाल्लाह अगले वीडियो में मिलते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।